हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ 95 में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम है समास। यह एक समास एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से अधिकांश बच्चे भागने का प्रयास करते हैं। भागने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये सारा चीज़ समझ में ही नहीं आता है। आज हम आप लोग को इस वीडियो में इस तरीके से बताने वाले हैं कि एक बार देखिए और ये सारा का सारा कहानी जो है सारा का सारा एक कहानी के माध्यम से समाज का सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में बस एक बार इस वीडियो को देखिए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ना समझ में आया तो दूसरी बार हम कोई भी वीडियो आप लोग के बीच लेकर के नहीं आएंगे। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया इसकी सूचना मेरे तक पहुंचाएं ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। इस समास को अगर समझना है तो इस समास को जब तक हम लोग पढ़ते हैं तब तक यह हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसे तौर तरीके से बना करके आप लोग के सामने हम पेश किए हुए हैं कि एक बार देखिए और देखते ही पूरा समास का क्वेश्चन जो है समास क्या होता है क्या नहीं होता है कितने प्रकार के होते हैं सब ट्रिक के माध्यम से आप लोग के बीच में बना करके रखे हुए हैं। हम ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे पहले हम लिखे हैं समास। समास का अर्थ होता है प्यारे बच्चों दोस्तों संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा और छोटा अर्थ होता है इसका परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि एक पदी भाव समास अस्थे अर्थात अनेक शब्द मिल करके जब एक शब्द बनता है तो उसी को हम लोग कहते हैं समास। चटपट बताएं जब दो पद मिले उसे कहते हैं समास। शॉर्टकट में पद प्लस पद इक्वल टू पद से मिलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं समास। समास में पद का योग होता है। पद का मतलब होता है शब्द। पद का मतलब होता है शब्द और शब्द का योग होता है समास में। अगर हम समास का प्रकार को देखते हैं तो समास का प्रकार मुख्य रूप से आपका होता है 6 गो। लेकिन आज के जो व्याकरण के ज्ञाता लोग हैं वे लोग एक नया बना दिए हैं जिसका नाम है नए समास। अब देखिए कितना अच्छा से ट्रिक से आप लोग के सामने लाए हैं। द्यू द्वंद अप तक। द्यू द्व अब तक। द्यू से हो जाएगा द्विगु और द्व से हो जाएगा द्वंद और अ से हो जाएगा अव्ययी भाव और त से हो जाएगा तत्पुरुष। क से हो जाएगा आपका कर्मधारय और ब से हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। देखिए फिर से बता देते हैं दोस्तों। द्यू से दो द्विगु समास, द्व से द्वंद समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास और त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास। यानी एक वीडियो में सारे समास का नाम और सारे समास का परिभाषा के साथ। ये देखिए कैसे। द्विगु समास का अर्थ होता है पहला पद संख्यावाचक हो। ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा वह कहलाएगा आप लोगों का द्विगु समास। कैसे देखिए त्रिभुवन। त्रिभुवन में पहला पद जो है आप लोगों का संख्यावाचक है तो यह हो जाएगा आप लोगों का द्विगु समास। त्रिभुवन पंचवटी, त्रिभुवन पंचवटी जितने भी हो जाएंगे त्रिलोकी, चतुर्भुज जिसमें भी संख्या आ जाए पहला शब्द में दोस्तों वह हो जाएगा आप लोग का द्विगु समास। दूसरा का आता है दो से द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है जब दो व्यक्तियों के बीच टकराव होता है द्वंद्व होता है तो वह झगड़ा कहलाता है। और झगड़ा कभी भी किसी से भी होगा तो वह जब एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। विपरीत 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 कहने का मतलब उल्टा। हम लोग अपने आम भाषा में कहते हैं विपरीत का मतलब उल्टा विलोम। जब एक दूसरे के उल्टा रहेंगे तभी ना झगड़ा होगा। वो कहेगा हाँ, ई कहेगा ना, तभी दोनों के बीच में होगा झगड़ा। और जब होगा झगड़ा तो उसी को कहा जाएगा द्वंद्व। और द्वंद्व में जब झगड़ा होता है विपरीत होता है तो वह होता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में
दोनों पदों की प्रधानता होती है। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो चट बताइएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे माता पिता, माता का उल्टा पिता, पिता का उल्टा माता। इसके बाद और एग्जाम्पल भी दे देते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, नाना नानी, भाई बहन, जीजा सारी, ये जितना सारा होता है, जिसमें जितने भी संबंध होते हैं वह सारे के सारे आ जाते हैं आपके द्वंद्व समास में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आपको न समझ में आया आप वीडियो मत देखिएगा, न समझ में आया कमेंट मत कीजिएगा, न समझ में आया अपने दोस्तों के पास शेयर मत कीजिएगा, लेकिन अगर आया तो आप मेरे से, अपने से, ऊपर वाले से कभी बेईमानी मत कीजिएगा। देखिए अगला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास जो होता है इसका क्या होता है कि पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो तथा प्रधान हो, सब पहले के होगा। पहला पद या तो अव्यय हो जाएगा, या उपसर्ग हो जाएगा, या प्रधान हो जाएगा, यानी उपसर्ग वाला हो। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान है, तो आपको तो याद होगा कि गुरुजी बताए हुए हैं कि पहला पद जिसका प्रधान होता है वह होता है अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय भी होता है, पहला पद उपसर्ग भी होता है। तो देखिए उप गंगा, उप उपसर्ग है आप लोगों का, यथाशक्ति यथा अव्यय है आप लोगों का, इसमें होता है अव्ययी भाव समास। उसके बाद होता है आपका बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास जो होता है इसका अन्य पदों की प्रधानता होती है, यानी दो गो पद मिलेगा। जैसे देखिए दशानन, दस और आनंद मिला हुआ है, तो किसी तीसरे की ओर अन्य पद की ओर संकेत कर रहा है, यानी रावण की ओर। जिस तरह लंबोदर, लंब और उदर मिला हुआ है तो गणेश की ओर संकेत कर रहा है, यानी इसका बहुब्रीहि समास में अन्य पदों की प्रधानता होती है। अधिकांश मात्रा में कहा जाए तो देवी देवता का नाम आता है आपके बहुब्रीहि समास में। प्यारे दोस्तों बहुत मेहनत लगता है ये बनाने में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता है जिसमें कारक चिन्ह लुप्त होता है। कारक चिन्ह लुप्त होवे तत्पुरुष समास कहलावे, कारक चिन्ह लुप्त हुआ तत्पुरुष समास कहलाया, यानी जिसमें से कारक चिन्ह हट गया वह आपका तत्पुरुष समास कहला गया। तत्पुरुष समास पढ़ाए भी है आपको पिछले वीडियो में, उसको ध्यान से देखिएगा, कारक चिन्ह आपको समझ में आ जाएगा। गंगा, गगन चुंबे, गगन को आपका कारक चिन्ह है, लुप्त हो गया। धर्मशाला, धर्म के लिए, शाला के लिए लुप्त हो गया, तो वह हो गया कारक चिन्ह लुप्त हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। देखिए कारक चिन्ह लुप्त हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब आता है आपका क से कर्मधारय। कर्मधारय समास में दूसरे पद का पद विशेषता बताता है पहला पद, यानी यहाँ पे है महानगर, तो नगर का विशेषता बताता है महा। यहाँ पे है नव युवक, युवक का विशेषता बताता है नव, कि नया युवक है, महानगर है। लास्ट में आप लोगों का जो एक नया समास है, नए समास, इसका आता है नकारात्मक, यानी जो हमेशा यह गलत की ओर इशारा करेगा। जैसे मान लीजिए अमर, आज तक धरती पर कोई भी इंसान अमर हुआ है? नाम अमर हुआ, इंसान तो अमर नहीं हुआ। उस तरह असभ्य, सब लोग सभ्यता के साथ रहना चाहता है लेकिन यह लिखा हुआ है असभ्य। असत्य, सब लोग सत्य बोलना चाहता है लेकिन यह लिखा हुआ है असत्य, सत्य असत्य, तो यह गलत है। देखिए वीडियो बार बार देखिए, करिएगा रिवीजन तबे मिलेगा डिवीजन, नहीं करिएगा रिवीजन तो नहीं मिलेगा डिवीजन। जब नहीं मिलेगा डिवीजन तो कौन मुंह लेके जाइएगा घर पर। तो देखते रहिए वीडियो, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।